हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को जगह दी गई थी संजानी में धरना देने की, लेकिन उनकी जानिब से नहीं माने गए और डी चौक पहुंचने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें कारकुनान को वहां से मुंतशिर किया गया और अब फोर्सेस की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर लिया गया है। हिकमत अमली अपनाई गई है। तमाम तर यहाँ कारकुनान जो मौजूद थे उन्हें मुंतशिर किया गया। ब्लू एरिया, इसके साथ साथ डी चौक, चाइना चौक की तरफ के जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ से कारकुनान को मुंतशिर किया गया और ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। रेंजर्स और पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया है और फोर्सेस की जानिब से हिकमत अमली बनाई जा रही थी। ग्रैंड ऑपरेशन का कहा जा रहा था और अब रेंजर्स और पुलिस की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। जी खालिद, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? ये ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो सामने आई है, वो यही है कि जो ब्लू एरिया था, खासकर जो जिन्ना एवेन्यू था और डी चौक था, डी चौक तो ऑलरेडी खाली करवा लिया गया था, वहाँ पे किसी को दाखिले की इजाजत नहीं थी। कुछ लोग दाखिल हुए थे जो कंटेनर पर चढ़कर जो सिक्योरिटी एहलकारों से मिलते भी रहे, लेकिन उसके बाद उनको पीछे हटा दिया गया था। अब जो सिक्योरिटी ड्राइव है उन्होंने दावा किया है कि जो ब्लू एरिया है और जिन्ना एवेन्यू है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है और वो हर किस्म के जो शरपसंद अनासर यहाँ पे मौजूद थे जो दिन भर जो है वो कार्रवाइयाँ करते रहे, उनसे ये इलाका खाली करवा लिया गया है और इस वक्त वहाँ पे कोई भी किसी किस्म का जो ऑपरेशन है वो नहीं किया जा रहा। साहब जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जो इन वाक़यात में मुलव्वस हैं, उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला तो शुरू है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अब ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो चुका है और वहाँ पे जो पूरा एरिया है उसको क्लियर कर दिया गया है। जी अच्छा, खालिद बताइएगा और कौन कौन से एरियाज हैं जो कि इस वक्त फोर्सेस की जानिब से जहां पर ये हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि वहां पर मुकम्मल तौर पर कारकुनान से क्लियर करा लिया जाए? जी देखिए जी, 3 से लेके जो डी चौक तक था यहाँ पे तो सुबह से बहुत कारकुन मौजूद थे। 30 से 35 हजार कारकुन यहाँ पे आज सुबह जो है वो पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनकी तादाद में कमी होती गई और शाम के वक्त जैसे ही ठंड में इजाफा हुआ और इन लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, ना ही इनके पास कोई खाने पीने का इंतजाम था और दूसरा ये कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की जानिब से भी जो है वो तैयारियां मुकम्मल थी और वो इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही ये कारकुन किसी थकावट का बायस बनते हैं या इनको थकावट होती है और उसके बाद इन्होंने रिहाइश के लिए जगह तलाश करनी है, तो इसी चक्कर में ये बहुत सारे लोग जो है वो मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ गली मोहल्लों में जो है वो चले गए जहाँ पे इनको रिहाइश की जरूरत थी, खाने पीने की चीजों की जरूरत थी, क्योंकि पूरे एरिया में ब्लैक आउट था। यहाँ पे बिजली का निजाम भी खत्म कर दिया गया था, इसके अलावा होटल सारे बंद थे और रेस्टोरेंट सारे बंद थे और जो शॉपिंग मॉल वगैरह थे वो भी सारे बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद शाम 5 बजे से लेकर अब तक यहाँ पे बिल्कुल डार्क था, अंधेरा था और कोई भी किसी किस्म की वहाँ पे सहूलत नहीं थी। लिहाजा ये कारकुन जो दिल बर्दाश्ता होकर वहाँ से जाना शुरू हुए थे, लेकिन इसके बाद ऑपरेशन भी किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से और लॉ इन्फोर्समेंट की जानिब से एक ऑपरेशन किया गया जिसमें बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई और हमारे ज़राए का ये कहना है कि 500 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस तमाम ब्लू एरिया के एरिया में, जहाँ पे पिंड से लेकर जो यहाँ पे शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट है यहाँ तक लोग मौजूद थे। ये पूरा इलाका जो है अब क्लियर कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब से कुछ देर पहले ये दावा किया है कि ये क्लियरेंस ऑपरेशन जो था ये मुकम्मल कर दिया गया है और अब यहाँ पे किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं है, तमाम सूरत हाल कंट्रोल में है और जहाँ पुलिस और रेंजर्स और जो एहलकार सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पे मौजूद थे उनके मुकम्मल तौर पर ये इलाका कंट्रोल में है और इस वक्त वहाँ पे कोई भी अनासर या कोई भी किसी तहरीक के और ना ही पीटीआई के कारकुन यहाँ पे मौजूद हैं। ये तमाम इलाका क्लियर कर दिया गया है और इस वक्त जो है वो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ उनका मुकम्मल तौर पर यहाँ पे कंट्रोल है और अब इस वक्त किसी किस्म का कोई ऑपरेशन जारी नहीं है। ये इलाका पूरा जो है क्लियर कर दिया गया और यहाँ से कारकुनों को भगा दिया गया और जो लोग मौजूद थे वो यहाँ से डिस्टर्ब हो चुके हैं और इस वक्त इस इलाके में कोई भी जो कारकुन है वो इस पूरे एरिया में, खासकर जो ब्लू एरिया था पिंड से लेकर शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट तक, वहाँ पे कोई भी लोग मौजूद नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने जो है वो जो यहाँ पे मेट्रो सर्विस स्टेशन थे उनमें पनाह ले रखी थी, जबकि इसके अलावा जो यहाँ पे करीबी इमारतें थी उनके अंदर भी पनाह ली थी, वहाँ से भी लोगों को निकाल दिया गया है। खालिद साथ ही रहेगा, उसामा इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। उसामा, इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ की?
देखिए, मैं डी चौक के अकब में मौजूद हूं और इस वक्त डी चौक पे टोटली फोर्सेस आ चुकी हैं। पाक फौज के ताज़ादम दस्ते जो हैं वो डी चौक पर पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस, FC एहलकार, वो भी डी चौक पर मौजूद हैं। मेरे अकब में अगर आप देख सकें तो अभी भी ताज़ादम दस्ते जो हैं एहलकारों के वो जा रहे हैं। एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो इनके खिलाफ शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं जहां जहां पे भी मौजूद हैं उनको ढूंढा जा रहा है और उनको वहां से गिरफ्तारियां उनकी अमल में लाई जा रही हैं। जहां पर भी ये एहतजाज कर रहे हैं, जिस भी जगह पर इतला आती है एहतजाज की, फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे उधर पहुंचते हैं और कारकुनान को वहां से मुंतशिर किया जाता है। टोलियों की सूरत में ये कारकुनान जो है वो मौजूद हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में पनाह लिए हुए हैं। कुछ लोग G6 में मौजूद हैं, कुछ लोग F6 के सेक्टर्स में मौजूद हैं, कुछ लोग इसके अलावा आसपास के जो इलाके हैं वहां पर छुपे हुए हैं कारकुनान, उनको ढूंढा जा रहा है और उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ रेंजर्स जो है वो ये सर्वेलेंस कर रही हैं। इसके अलावा उनकी जानिब से गश्त बाकायदा सेक्टर्स में जारी है। जो भी उनके सोर्सेज हैं वो उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उन तक कारकुनान तक पहुंचा जा रहा है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से और उनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर कहीं पर एहतजाज किया जा रहा है उनकी जानिब से या कोई तोड़फोड़ की जा रही है तो फौरी तौर पर उनको मुंतशिर किया जाता है। ये ताज़ादम दस्ते हैं जो इस वक्त डी चौक में मौजूद हैं। वहां से आगे की जानिब डी चौक से मार्च किया जा रहा है इन दस्तों की जानिब से और जहां पर भी कारकुनान हैं उन तक पहुंचा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इस वक्त मंजर से गायब है, वो नजर नहीं आ रही। जितनी भी क़यादत है, जो भी इनके MNAs हैं, रहनुमा हैं, मरकजी जो क़यादत है इनकी, वो इस वक्त नजर नहीं आ रही और कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर गाइडेंस के बगैर जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स में घूम रहे हैं और एक अनगाइडेड हैं ये लोग कारकुनान जो हैं। सुबह हमने देखा इनकी जानिब से जो मीडिया के इदारे हैं इनके ऑफिस पर धावा बोला गया, उसके बाद उनके जो स्टाफ था उनको यरगामाल बनाया गया, साथ में गाड़ियां तोड़ी गई, तशद्दुद किया गया डिफरेंट जगहों पे। ये सब चीजें देखी गई और मोहसिन नकवी की जानिब से वजीर दाखिला जो हैं एक वाज़ेह पैगाम दिया था कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे और वही चीज है। अब इनके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है और बाकायदा तौर पर जो पाक फौज के ताज़ादम दस्ते हैं वो डी चौक पहुंच चुके हैं, साथ में जो दीगर इदारों के जो दस्ते हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं और जहां पर भी कारकुनान नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर